इतनी देर से मैं गाड़ी का हॉर्न बजा रही हूँ, तू चले जा रही है। अभी मेरी गाड़ी की ब्रेक नहीं मारती मैं तो गाड़ी तो तेरे ऊपर से पार थी, फिर क्या कर लेती तू? हाँ अरे बेटा, मैं तो किसी ख्यालों में जा रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी को नहीं देखा। और तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। कम से कम अपनी उम्र और मेरी उम्र तो देख लो बेटा, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। कम से कम हाथ उठाने से पहले देख तो लो बेटे। अच्छा, तू मेरी गाड़ी के आगे आ जाए मरने के लिए और मैं तेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकती। तेरा तो कुछ नहीं जाता, तेरी तो उम्र हो गई है, तू तो चल बसती, मेरी लाइफ खराब कर देती ना तू। लोग मुझे बोलते कि मैंने एक बेचारी बुढ़िया को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, पागल कहीं की। वो तो ना, तू शुक्र मना कि मैं अच्छी खासी फैमिली से हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे ये संस्कार दिए कि बड़ों से उल्टा बोलते नहीं है। हाँ बेटा, वो तो दिखाई दे रहा है कि तुम कितने अच्छे घर से हो और कितने अच्छे संस्कार दिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने। अगर तुम अच्छी होती ना तो मुझसे पूछती, आंटी आपके साथ क्या हुआ, आप ऐसे गुमसुम सी चली जा रही हो और आपने देखा भी नहीं कि कार आ रही है। मेरी तो तबीयत खराब थी इसलिए मैं ऐसे जा रही थी, लेकिन तुमने तो छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं किया और सीधा हाथ उठा दिया। ओ हेलो, मेरे संस्कारों के बारे में ना मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर ज्यादा बोलेगी तो एक चाटा और दूंगी, घूमती घूमती जाके गिरेगी कहीं, समझ गई? और अगली बार अगर तुम मुझे इस सड़क पे ऐसे चलती हुई दिख गई ना तो मैं गाड़ी का ब्रेक नहीं मारूंगी, पूरी की पूरी गाड़ी तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी, समझ गई तू? और ये मत सोची मेरा कुछ होगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने अच्छे खासे काम के लिए जा रही थी, लेकिन नहीं, इस मनहूस बुढ़िया ने अपनी शक्ल दिखाकर मेरा सारा दिन खराब कर दिया। अब पता नहीं मेरा काम अच्छी तरह होगा भी कि नहीं। खड़ी क्या है? हाँ, यही मेरी शक्ल देखी खड़े खड़े, अब खड़ी क्या है? जा यहाँ से। अरे आ गए तुम? हाँ बेबी। आओ अंदर आओ। अच्छा है तुम्हारा दिन? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं यार, बस आज थोड़ा सा ना मूड ऑफ है, क्योंकि रास्ते में एक बुढ़िया टकरा गई थी, मेरी गाड़ी के आगे ही खड़ी थी, पता है तुम्हें? वो तो मैंने ब्रेक मारी, वरना आज तो जाती मेरे हाथों। छोड़ो यार, आंटी को बुलाओ ना तुम। तुम्हें पता है ना कि आज मैं उनसे हमारी शादी की बात करने जा रही हूँ। कहाँ है वो? अरे अभी बुलाता हूँ। वो क्या है ना, उनकी तबीयत खराब थी, वो थोड़ा सा आराम कर रही थी। माँ, माँ देखो कौन आया आपसे मिलने के लिए। कौन आया बेटा मुझसे मिलने? तू यहाँ पर? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? संदीप, ये कौन है? ये तुम्हारे घर की नौकरानी है क्या? तुम्हें पता है, यही तो है वो बेवकूफ औरत जो मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी और जिसके चक्कर में मुझे इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ी। मन तो कर रहा था कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं, लेकिन सोचा बुजुर्ग है और आज तुम्हारी माँ से भी मिलने आना था, तो इतने शुभ मुहूर्त में ना मैं इसका कांड करना नहीं चाहती थी, वरना मैं ना इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा ही देती अच्छी तरह। साक्षी बस करो। माँ है वो मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे उनसे ऐसे बदतमीजी करने की? बेटा तुझे पता है आज क्या हुआ था? सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चक्कर से आ रहे थे और इस लड़की ने इतनी तेज गाड़ी लाके ना मेरे बिल्कुल पास रोक दी। अगर ये ब्रेक ना मारती ना बेटा तो पता नहीं क्या हो जाता। और तो और बेटा, इस लड़की ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। मानती हूँ बेटा मेरी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये लड़की मुझ पे हाथ उठा दे। संदीप, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी है, वरना मैं इनके साथ ऐसा कभी नहीं करती। प्लीज संदीप, मुझे माफ कर दो। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम मेरी माँ से मिल सको, उनसे हमारी शादी की बात कर सको। मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे तुमने मेरी माँ के साथ इतनी बदतमीजी करी, उन पे हाथ उठाया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। यही संस्कार है तुम्हारे? संदीप प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी मम्मी है, लेकिन अब से मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगी। प्लीज संदीप मुझे माफ कर दो। आंटी जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। वो उस टाइम गुस्सा आ रहा था, बहुत ट्रैफिक से आई थी इसलिए ऐसा हो गया, मैं ऐसी नहीं हूँ। बेटे मैं माफ़ी देने वाली कौन होती हूँ, लेकिन गलती ना तुम्हारी भी थी। जिस रोड पे तुम गाड़ी चला रही थी ना, वो रोड पे इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाने वाली होती, धीरे चलाते हैं गाड़ी। और तुमने ना आप देखा ना ताव, सीधा गाड़ी मेरे पास से आकर रोक दी और मुझे थप्पड़ भी मार दिया। देखो बेटे, इस घर में जो भी फैसला होता है ना वो मेरा बेटा लेता है, तो तुम्हारे लिए जो फैसला लेना है ना मेरा बेटा ही लेगा। मैं तुम्हें माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? माँ इसमें सोचना क्या है? जो उसने काम किया है ना वो माफ़ी के लायक तो है ही नहीं।
मैं इससे शादी करना नहीं चाहता। क्या पता मैं इससे अभी शादी कर लूँ, कल को जब मैं घर पे ना रहूँ तब भी आपसे ये बदतमीजी करे। अरे जब ये आपके साथ बदतमीजी कर सकती है तो बाहर किसी से भी बदतमीजी करती होगी। इससे यही पता चलता है ना इसके अंदर संस्कार है ना तमीज अपने से बड़ों से बात करने की। तो ऐसी लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। जो मेरे घर वालों की इज्जत नहीं कर सकती, उस लड़की का मैं इस घर में क्या करूँगा। देखो साक्षी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप मेरे घर से चले जाओ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। संदीप प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी है। अगर मुझे पता होता ना मैं कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। बोला ना, जाओ यहाँ से, कोई जगह नहीं इस घर में तुम्हारी। अब निकलो यहाँ से, निकलो।